जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आप लोग भी मस्त होंगे और पढ़ाई में एकदम मन लगा के पढ़ लेंगे। आज बात करते हैं कई लोगों के, मैं जितने इंस्टाग्राम पे बात करता हूँ, चाहे 2 या 3 दिन के अंदर करता हूँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ जितना मुझे समय मिलता है। बाकी मैं भी ट्रेनिंग में हूँ यार, ना के बराबर समय मिलता है। जब आप ट्रेनिंग में आओगे आपको पता लगेगा वास्तव में समय बहुत कम मिलता है। उसके अंदर ही कपड़े धोने, खाना खाना, घर वालों से बात करना, सब कुछ होता है, मैनेज करना पड़ता है। फिर भी आपका रिप्लाई, मैं ऐसा कोई बंदा नहीं होगा किसी का रिप्लाई नहीं दिया, बट मैं देता हूँ। एक बार नहीं 2 बार देते रहता हूँ, 3 बार भी देता हूँ। किसी से कॉल पे बात कर लेता हूँ। सबसे कॉल पे बात करना संभव नहीं होता है। तो कई ऐसे भी होते हैं जिस टाइम मेरे को टाइम मिलता है मैं बोलता हूँ कॉल कर लो, तो वो बोलते हैं अभी नहीं, कल करना, तो फिर नहीं हो पाता यार। आप भी समझ रहे हो। देखो आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखो सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आ रही है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है जो एक मैथ है और आपका जीके है। इस पे बोलते हैं मेरे इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा। जैसे मैथ पे कोई बोलता है 10 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं, और कोई बोलता है मेरा जीके में दो क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे ऊपर नहीं जाता। बाकी हिंदी में तो बहुत कम आते हैं। हिंदी में भी कोई कहता है मेरे 13-14 ही बन रहे हैं, ज़्यादा नहीं बनते। और रीजनिंग में तो किसी का सवाल नहीं आता, मुझे जहाँ तक लगता है, जितने से मैं बात करता हूँ ना, तो सवाल नहीं। आज वही बात करने वाले हैं जीके और जो आपका मैथ है लास्ट टाइम में कैसे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो ताकि आप अपना सिलेक्शन लो। आपको क्या चाहिए? आपको तो सिलेक्शन चाहिए ना, आपको टॉपर तो नहीं बनना है, सिलेक्शन चाहिए। तो अब लास्ट टाइम में तो यही हो सकता है ना, वैसा तरीका आ जाए जिससे आप सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसा नहीं कि हवा में कभी पड़ा नहीं और डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं है, ऐसे कोई दवाई नहीं है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिल जाती है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या सर्च कर सकते हो YT वोरा। जो भी जानकारी होती है नोटिफिकेशन रिलेटेड, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो, स्टेट के भी होते हैं, तो उनको भी मैं भेजने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक मुझे समय मिलता है। तो वहाँ पर अपडेट आप हो जाओगे। तो अब बात करते हैं मैथ की तरफ चले जाता हूँ। मैथ में कई लोगों का क्वेश्चन 9-10 क्वेश्चन बनते हैं, किसी दिन 12-13 बनते हैं, किसी दिन नहीं बनते। क्या होता है? देखो एग्जाम का आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो, तो मॉक टेस्ट के ऊपर तो मैंने वीडियो बनाई है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे 10 से 12 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा कौन सा निचोड़ लाना पड़ेगा ताकि आपके 4 से 5 क्वेश्चन और बढ़ जाए? देखो जो 10 से 12 बना रहा है, 20 पहुँचना तो थोड़ा मुश्किल है, पहुँच भी सकता है बट मुश्किल है। तो आप 10 से 15 पहुँच जाओगे तो आप बेहतरीन हो जाओगे, 10 नंबर बढ़ जाओगे, 10 नंबर बढ़ जाओगे तो मेरिट में आ जाओगे। तो आपको क्या हो रहा है, जब आप मॉक टेस्ट वगैरह देते होंगे, फुल देते होंगे या शॉर्ट देते होंगे, आपको जरूर ये पता रहता होगा कि मेरे मार्क्स कहाँ पे कट रहे हैं। देखो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, आज इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बना लिया, अगले दिन नहीं बनता। ऐसा भी होता है। आपको लगता है मेरा तो टॉपिक क्लियर है, कल तो बना था, आज नहीं बना था। तो आपको डीप एनालिसिस करना है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या मैं इस जो क्वेश्चन पूछा था इसकी लैंग्वेज समझ पाए। अर्थमेटिक में अधिकतर ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है एडवांस ना के बराबर है आपके में अर्थमेटिक ही है। तो अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ गए ना, तो आप सारा धड़ाक से क्वेश्चन कर जाओगे मैथ का। तो यही है, अगर आपने उसकी लैंग्वेज पकड़ ली तो आप बना जाओगे। आपको अगर पता है इस तरीके से बनेगा तो बनेगा। तो अगर आपके मैथ के देखो इजी टॉपिक तो आपको आ रहे होंगे, टाइम एंड वर्क, अगर इससे हार्ड क्वेश्चन फंसा दिया जाए तो वो भी नहीं आता। बट नॉर्मल हर टॉपिक से मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ना। नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको सभी करने हैं। देखो आप जैसे मॉक टेस्ट वगैरह देते होंगे, उसके बाद आपको एनालिसिस करते होंगे इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन कौन सा निकालना है, आपको टाइप निकालना है, ना कि अब इस सब्जेक्ट का इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं। उस सब्जेक्ट का कुछ तो आपको क्वेश्चन बनते हैं ना टॉपिक के, तो आपको टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए आप गलती करते हो। देखो आज टाइप तीसरा आया, कल चौथा टाइप आया, तो तीसरा टाइप तो आपने बना लिया, चौथा आप नहीं बना पाते हो, फिर आपको समझ में नहीं आता। मैं तो पढ़ता हूँ, मेरा तो टॉपिक भी क्लियर है, बट आज क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप फिर डिमोटिवेट हो जाते हो। करूँ तो क्या करूँ, मेरा तो टॉपिक क्लियर है। तो आपको कुछ नहीं करना। देखो आपको अगर उस क्वेश्चन को लिख लेना है, रफ कॉपी में लिख लेना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस तो करना है मॉक टेस्ट, उसके बाद देखना है, फिर उस टाइप के क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं। कहाँ से ढूंढने मैं बता देता हूँ। डाउटनर एक ऐप है, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो, उस टाइप के सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन आपने ले लिया, या आप उस टाइप के यूट्यूब पे देख सकते हो, बुक पे देख सकते हो, उस टाइप के क्वेश्चन बनाते जाना। आपको कम से कम 10 क्वेश्चन बनाने। अगर आप 10 क्वेश्चन बनाओगे ना, आपके दिमाग में उस टाइप का पैटर्न ही फिट हो जाएगा। अगले जब मॉक टेस्ट में बैठोगे, या 2 दिन में या 3 दिन में, जो भी मॉक टेस्ट दोगे ना, आप
वही क्वेश्चन आएगा ना, आप उसे चुटकियों में सॉल्व करोगे। कहने का मतलब बहुत कम समय में आप सॉल्व करते हो, इस तरीके से करना। मैंने एक ही क्वेश्चन का उदाहरण दिया। अगर आप देखो कई ऐसे बच्चे होंगे जो उस सब्जेक्ट को ही छोड़ देंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा देखो उस सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं। अगर आपकी मैथ वीक है तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन तो बना के ही जाना है। आपका 7 वाला जो क्वेश्चन बना रहा ना, उसके बराबर तो क्वेश्चन आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर उस इजी क्वेश्चन को भी छोड़ दोगे तो फिर कुछ नहीं हो। आपको पता मैथ रीजनिंग तो लगभग होनी चाहिए ठीक ठाक। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको एक ही करना है, रटते जाना है। वो रटने वाली चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा सुनोगे, आपको अगर याद नहीं हो रहा, आप एक करेगा कि यूट्यूब इतने प्रीवियस ईयर सर लोगों ने करवाए होंगे ना, आप उनको सुनते जाना है। कुछ भी काम कर रहे हो, लगाया हेडफोन तो आपको सुनना है, ईयरफोन लगाया सुनते जाना है, आपको कुछ ना कुछ तो याद होगा। हिंदी में तो ऐसे करना है। रीजनिंग में आप सभी लोगों को पता है सब हो ही जाता है। और जहाँ पे आप फंसते हो ना मिसिंग वगैरह नंबर पे, तो उसको करने की कोशिश करा करो, बार बार प्रैक्टिस करा करो। अब जीके की बात करते हैं। जीके में कुछ नहीं हो रहा है स्कोर, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं। देखो आपको क्या करना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जितने प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे आपको पढ़ना है। एक बार में याद नहीं हो, आपको ऊपर पढ़ना है। PDF मैंने सेंड की है, या आप बुक से पढ़ सकते हो, जहाँ से भी पढ़ो। इजी क्वेश्चन पढ़ोगे ना, इतने शिफ्ट होंगे ना, कुछ तो क्वेश्चन सेम आपको मिल जाएंगे 3 से 4। अगर वो पढ़ोगे ना पढ़ोगे कुछ तो आपके रिपीटेड हो जाएंगे। बाकी देखो आपको वो चीज़ें पढ़नी ना जो लोग करते हैं। नॉर्मल चीज़ें तो आपको पढ़नी है, जैसे हिस्ट्री में है, मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको पढ़ना है। नॉर्मल क्वेश्चन तो पढ़ो, गांधी यूनियन समझौता कब हुआ, 1931, ऐसे आपको याद करने हैं। देखो पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, 1951, ऐसे आपको नॉर्मल क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दोगे तो फिर आपका क्या होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, किससे रिलेटेड है, ये आपको नॉर्मल तो पढ़ने हैं। इस तरीके से आपको पढ़ना है। क्रांतियाँ पढ़नी है, नॉर्मल टॉपिक। स्टैटिक्स में भी आपको पढ़ना है, कौन से डांस कहाँ का, थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाओ। जो आपका दोस्त कर सकता है वो अगर आपने कर दिया ना, आपके 10 से 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप जीके में प्लस ही हो गए। जीके में इस तरीके से आपको ये नहीं होना जीके में मुझसे नहीं हो रहा, साइंस का पढ़ना है, फॉर्मूले पढ़ने हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आया था, मेरा CaCO3, ये फॉर्मूला आया था। विटामिन से पढ़ने हैं आपको। इस तरीके से नॉर्मल चीज़ें तो जीके में करके जा रहा है। अगर हार्ड आ गया ना जीके, आपके 2 से 4 ही बन रहे हैं, तो 7 वाले की भी इतने ही बनेंगे। ये मत सोचना 1-8% होते हैं, किसी के ज़्यादा बन जाते हैं। बाकी हार्ड पेपर अगर कर दिया ना जीके का, तो सबका लिए बराबर हो जाता है, टेंशन मत लेना। अगर नॉर्मल करा तो नॉर्मल क्वेश्चन आपको बनाने, अगर आपने नॉर्मल भी छोड़ देना तो आप पीछे होने वाले हो डेफिनेटली, ये आप सोच लेना। तो जीके को इस तरीके से करना है। जीके के बहुत सारे टॉपिक होते हैं, वो आपको पढ़ना है। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का आप पढ़ लीजिएगा, और पॉलिटिक्स है ना, उसके आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ लेने, एक से जैसे संघ सूची, ये सब पढ़नी है आप। पार्ट्स पढ़ने हैं, भाग जिसे बोलते हैं उसको पढ़ना है, कौन से भाग में कौन सा है और कहाँ से मौलिक अधिकार कहाँ से लेके, इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो बोलते हैं, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। कौन कहाँ से लिया गया, आपातकाल पढ़ने हैं। ये नॉर्मल तो पढ़ो, आर्टिकल इंपॉर्टेंट 110 क्या कहता है ये पढ़ना है। इस तरीके से 112 क्या होता है, 343, ऐसे आपको पढ़ना है। ये नॉर्मल पढ़ लोगे ना तो आप नॉर्मल तो कर लोगे, फिर आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। नॉर्मल टॉपिक को जीके के जरूर करना है। जीके ऐसे आपकी इंप्रूव हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो बनेगा, क्योंकि टाइम जो है ना अब आपका रिवीजन करने का ही टाइम है, तो आपको रिवीजन करना जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आपके साथ धोखा होने वाला। जो मैंने बता दिया ऐसे करोगे ना तो आपका इंप्रूवमेंट कुछ ना कुछ आएगा। आप कमेंट बॉक्स में 1 महीने बाद लिख दीजिएगा जब एग्जाम देने जाओगे, तो हाँ इंप्रूवमेंट आया नहीं आया, अभी मत करना, तो बाद में कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय।